तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑपरेशन ऑफ सेट और रिलेशन। यहाँ दोस्तों सबसे पहले हम बेसिक ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। तो ये जो ऑपरेशन होते हैं सेट के ऊपर वो कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे यूनियन हो गया। अब यूनियन क्या होता है? एक्सक्लूसिव सैंपल ऑफ ए एंड बी एंड कॉमन सैंपल ऑफ बोथ। मतलब एक तरह से आप ये देख सकते हो कि जो यूनियन है वो दोनों सेट ए और बी का जो है मिला जुला रूप होता है। मतलब ए के अंदर जितने एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है 3 4 5 6, उन सबको एक साथ लिखने का तरीका है यूनियन। पर ये बात ध्यान रखने योग्य है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट हैं जो रिपीट हो रहे हैं दोनों में, वो इसके अंदर रिपीट ना हो पाए, वो इसके अंदर केवल एक बार लिखे जाएंगे। ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या करता है? कॉमन इन बोथ सेट्स। मतलब इन दोनों सेट्स के अंदर जो भी कॉमन सेट्स है, यानी जो इधर भी है और इधर भी है नंबर्स एलिमेंट्स, वो ही लिखे जाएंगे। जैसे कुछ इस प्रकार से, इन दोनों सेट्स के अंदर 3 और 4 कॉमन है, इसलिए जो है ए इंटरसेक्शन बी कर 3 और 4 लिख दिए गए हैं। ठीक है। अब बात आता है डिफरेंस की। जब हम दो सेट्स के अंदर डिफरेंस करते हैं तो कुछ इस प्रकार, केवल वही एलिमेंट्स रहेंगे जो लेफ़्ट के है घटाने के बाद। मतलब जैसे हम अगर a माइनस बी करते हैं तो a का जो एलिमेंट हैं, जो हमने देखा था कि a के जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं 1 2 3 4, और जो b के एलिमेंट है वो कौन से हैं 3 4 5 6। तो जब हम दोनों घटाएंगे तो दोनों को घटाने में से जो कॉमन वो है वो घट जाएंगे और कॉमन हट जाएंगे। उसके बाद ए के जो एलिमेंट हैं वही लिखे जाएंगे, यानी 1 2 बचेंगे तो 1 2 ही लिखे जाएंगे। और जो b माइनस ए होता है उसके अंदर जो b के एलिमेंट बचे हुए होंगे वही लिखे जाएंगे, ना कि कॉमन तो कट जाएंगे उसके बाद। और ये बात ध्यान रखने योग्य है कि a माइनस बी जो है वो कभी भी b माइनस ए के बराबर नहीं होता है। ध्यान रखने योग्य बात है कि a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के बराबर नहीं होता है। ठीक है। ये हमारे कुछ वो ऑपरेशंस थे। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की, और ये रिलेशन के अंदर हम आ चुके हैं। टू सेट्स क्रॉस प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट एक होता है। ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। यहाँ पर दो सेट्स होते हैं 1 और 2, एक्स और वाई, जिसके अंदर अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो हमें एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज़ पेयर्ड बाय वाई। मतलब इस एक्स का प्रत्येक एलिमेंट इस वाई के प्रत्येक एलिमेंट के साथ एक संबंध बनाना होगा। जैसे 1 का 8 और 9 के साथ और 2 का 8 और 9 के साथ, कुछ इस प्रकार से। कार्टेशियन प्रोडक्ट को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। क्रॉस निशान लगाएंगे बीच में, एक्स क्रॉस वाई, सेट लगाएंगे 1 और 8, 1 का 8 से, फिर 1 का 9 से, फिर 2 का 8 से, फिर 2 का 9 से। कुछ इस प्रकार से कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है। बहुत सरल है। अब हम आते हैं रिलेशन के ऊपर। यह दो सेट्स के बीच में संबंध को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, रिलेशन जो है यह दो सेट्स के बीच में संबंध को दर्शाता है। जैसे एक्स है और वाई है, एक्स के अंदर 1 2 एलिमेंट है और इसके अंदर 8 9 एलिमेंट है। तो एक्स के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे। और जो वाई के एलिमेंट हैं जो हमारे पेयर के अंदर हैं उन्हें हम रेंज कहेंगे। और जितने भी एलिमेंट वाई के हैं उनको हम कोडोमेन कहेंगे। पर रेंज हम उनको ही कहेंगे जो इस पेयर के अंदर है। वाई के एलिमेंट इन पेयर के अंदर है, उसी को ही हम रेंज कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की तरफ। टाइप्स ऑफ रिलेशन, सबसे पहले होता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? नो रिलेशन एग्जिस्ट इन टू सेट्स। मतलब इन दो सेट्स के अंदर ए है और बी है, इन दोनों के अंदर कोई भी रिलेशन नहीं होगा। देखिए 1 2 है और 8 9 है, इसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसे हम कहेंगे एम्प्टी सेट। फिर आता है हमारे पास, जैसे इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, आर ए बी बिलोंग्स टू आर इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज इक्वल टू बी, आर इज एम्प्टी सेट्स। मतलब अगर इन दोनों में कोई भी बराबर या फिर कोई भी संबंध नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट। फिर आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या कहता है कि आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। मतलब इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एवरी अदर ए। मतलब अगर कोई भी ए का अवयव, ए के सभी अवयव किसी दूसरे ए के सभी अवयव के साथ मिलते हैं तो उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आता है आइडेंटिटी लॉ। अब ये क्या कहता है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 एक सेट है जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उनका खुद का ही संबंध होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी लॉ। ये और ये और ये आइडेंटिटी लॉ। 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। फिर आता है इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स क्या होता है कि अगर 1 का 2 से है तो 2 का 1 से कर देंगे, अगर 2 का 5 से तो 5 का 2 से कर देंगे। मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एक ही वीडियो में वन शॉट कर दूँ। तो आर इन्वर्स को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, -1 घात में लगाएंगे
और